अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखें आपको 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस इस तरह के सवाल नज़र आ रहे हैं और हर 2 या 3 फ्रैक्शंस के दरमियान या तो प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इन क्वेश्चंस में हम एलसीएम लिया करेंगे। अब एलसीएम क्या है, ये कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है। एलसीएम से मुराद है कि हमने अगर हमारे पास 2 रकमें हैं या 3 रकमें हैं तो उसके नीचे वाली रकम को हमने सेम बनाना है। लेकिन सेम अगर अलजेब्रा की टर्म में तो सेम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर्स की सूरत में तो हम सेम बना लेते हैं, लेकिन अलजेब्रा की सूरत में इनको सेम बनाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे कि नीचे अगर 2 रकमें हैं या 3 रकमें हैं या 4 रकमें हैं, उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसके क्वेश्चन 1 में हमारे पास ये रकमें हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है 3/x-y प्लस 1/y-x। अब यहाँ पे देखें, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है। तो थोड़ा सा चेंज है इसमें। हम क्या करेंगे, इस रकम में से माइनस अगर कॉमन ले लें, इस रकम से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये y प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और x जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। डिवाइड कह लें या मल्टीप्लाई कह लें, 2 सिंबल इकट्ठे हो गए हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये माइनस में आएगा। और इसकी जो तरतीब है वो हमने चेंज कर दी, x की रकम पहले लिख दी और y की रकम बाद में लिख दी। अब देखें, x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई ये बराबर है, सेम है। तो जब आपका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम सेम हो जाए तो उसको एक दफ़ा लिखा करते हैं। ये एलसीएम लेने का मेथड है। जब नीचे वाली रकम सेम हो जाए तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली रकमें जैसी होती हैं वैसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3-1। तो 3-1 जो है वो 2 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/x-y। तो ये पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x माइनस 2। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम को लिखा। अब यहाँ ये जो फैक्टर है, ये जो रकम है, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर बनेगा। एक ही इसका फैक्टर बनेगा, इसे ही हम चूज़ कर लेंगे। दोनों रकमों के साथ माइनस आएगा तभी ये -3 बनेगा। इसे हमने लिख लिया -1x माइनस 2x। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो यह आ गया x-1। अब -2 कॉमन लिया, x-1, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इन दोनों रकमों में से x-1 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x-1, x-2। अब हमारे पास नीचे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब है, कैसे लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बार बार आना है। अब देखें आपके पास टोटल 3 फ्रैक्शंस हैं। तो इन तीनों फ्रैक्शंस में नीचे वाली रकमें देखें, तो ये वाला फैक्टर इधर भी है, ये वाला फैक्टर इधर भी है। तो इन तीनों फैक्टर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब है कि जो फैक्टर 2 दफ़ा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो एक दफ़ा है उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। अगर कोई फैक्टर 3 दफ़ा आया है तो उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ ये वाला फैक्टर आपको टोटल 2 दफ़ा नज़र आ रहा है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। ये वाला फैक्टर भी आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास टोटल रकम बन गई नीचे।
इस पूरी रकम को इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करना है। तो जब ये ऊपर नीचे सेम रकम है तो कट होके 1 आंसर आ जाएगा। उस 1 को ऊपर वाली रकम के साथ हमने ज़रब कर देना है। तो ये 4x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही आ जाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट इसका स्टेप किया हुआ है। यहाँ दूसरी रकम पे आ जाएं। अब इस पूरी रकम को इस रकम पे डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 वाला फैक्टर बाकी बच जाएगा। अब जो बाकी रकम बचेगी उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस 2 यानी इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब तीसरी रकम पे आ जाएं। पहले ये माइनस लिख लें, ये 5 भी लिख लें। अब इस पूरी रकम को इस पे डिवाइड करें तो ये एक्स माइनस टू फैक्टर कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर हमारे पास बाकी बच गया। इस फैक्टर को ऊपर वाली रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखें, इस पूरे फैक्टर को, इस पूरी रकम को बारी बारी हमने हर रकम पे डिवाइड करना होता है। जब इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा डिवाइड होके। तो वो जो आंसर आता है हमारा, इससे ऊपर वाली रकम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इधर इस पूरी रकम को इसके साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास x माइनस 2 वाला आंसर बचा। ये जो आंसर आया है इसको ऊपर वाली रकम से ज़रब किया। इसी तरह इधर इस पूरी रकम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 वाला बाकी बचेगा। अब इस x माइनस 1 वाले को ऊपर वाली रकम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे का काम सिंपल है, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये 4x लिख लिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 8। इसी तरह माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x प्लस 5। माइनस की वजह से ये वाली सिंबल जो है माइनस हो गया और ये वाला माइनस जो है प्लस हो गया। अब यहाँ x की रकमें 3 हैं आपके पास, 4x प्लस 4x 8x हो गया। 8x में से 5x माइनस करें तो 3x आ गया। माइनस 8 प्लस 5 तो -3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब इन दोनों रकमों में से 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा। तो x माइनस 1 ऊपर फैक्टर भी है नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/x माइनस 2। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दो रकमें हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर 18x माइनस 9y। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को लिखा, रकम को लिख लिया। अब ऊपर वाली रकम तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसको ऐसे ही लिख दिया x प्लस वाई। यहाँ से 6 कॉमन निकल सकता है, वैसे तो 2 भी कॉमन निकल सकता है, 3 भी कॉमन निकल सकता है, 6 भी कॉमन निकल सकता है। याद रखें, जब भी हमने कॉमन लेना होता है तो हमेशा बड़े से बड़ी रकम जो है वो कॉमन लिया करते हैं। तो इसलिए यहाँ 6 जो बड़ी रकम है वो कॉमन निकल सकती है, तो इसलिए 6 को कॉमन लिया। अब 12x को 6 पे डिवाइड किया तो 2x आ गया, 6y को 6 पे डिवाइड किया तो y आ गया। इसी तरह इधर यहाँ से 3 भी कॉमन निकल सकता है, 9 भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन हमने बड़ी रकम 9 जो है उसको कॉमन लेना है। तो ये 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे माइनस वाई, 9 से कट हो गया। अब यहाँ नीचे देखें, हमारे पास 6 इंटू 2x माइनस वाई, 9 इंटू 2x माइनस वाई, इनका हमने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो फैक्टर 2 दफ़ा है उसको हम 1 दफ़ा लिखेंगे, और ये जो नंबर्स हैं 6 एंड 9, इसका एलसीएम मैं आपको लेके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने यहाँ क्या लिखना है। देखें, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर तो 54 आता है, लेकिन हमने यहाँ 18 लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, ये कैसे आता है, तो ये एलसीएम सीख लें, ये बिल्कुल छोटी क्लासेस में यूज़ होता था, अब हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। इन दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं कोमा के साथ। अब इसको
टू के टेबल पे डिवाइड किया, ये 3 हो गया। ये 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए इसको 9 ही रहने देंगे। अब इनको 3 पे डिवाइड कर लें, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। दोबारा इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर लें, ये 3 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये भी 1 हो गया, नीचे 1 1 हो गया। अब ये जो साइड पे नंबर आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 18। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे 18 लिखना है। आपने यहाँ पे 54 नहीं लिखना, 9 नहीं लिखना। आपने जब कभी भी नंबर्स का एलसीएम लेना है तो आपने इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से एलसीएम लेना है। ये इसका रफ वर्क है। अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं तो ज़ुबानी कर लें, अगर ज़ुबानी नहीं हो रहा तो आप रफ वर्क इसका लाजमी करें। तो अब ये अब हमारे पास नीचे फैक्टर बन गए दो, एक नंबर्स में और एक फैक्टर में। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं, नीचे से तो इकट्ठा कर लिया, अब ऊपर भी कंबाइन करते हैं। इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करें, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, 18 और 6 कैंसिल होके 3 आंसर देगा। यानी 18 को जब 6 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर देगा। तो उस 3 को हमने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि ये दो रकमें हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लिखनी है। ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, y के साथ नहीं किया। हालांकि उस 3 को ऊपर सारी रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका तरीका यही है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखें। अब ये वाला सिंबल लिखा, इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करें, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। 18 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उस 2 को आंसर को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि ये दो रकमें हैं तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लिख दी। अब आगे सिंपल काम है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 3y, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, +2x - 2y। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, ये 5x + y हो गया। और यहाँ नीचे 18 × 2x - y, यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं हो सकती, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसलिए यही इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4, 2/x + 2y -x - 6y/x² - 4y²। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी। अब ये वाला जो फैक्टर है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको हमने x का स्क्वायर लिखा और इसे हमने 2y का स्क्वायर लिखा। अब इन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब है कि इन सारी नीचे वाली सारी रकमों को मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है, लेकिन जो फैक्टर 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। x + 2y 2 दफ़ा है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, और जो एक दफ़ा है उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। अब आगे हमने इनको कंबाइन, नीचे वाली रकमों को कंबाइन कर लिया, ऊपर वाली रकमों को भी अब कंबाइन करना है। तो एलसीएम के मुताबिक नीचे वाली पूरी रकम को इस नीचे वाली पूरी रकम से डिवाइड करेंगे, तो ये x + 2y x + y 2y के ये कैंसिल हो गए और ये वाला फैक्टर बच गया। इस फैक्टर को ऊपर वाली रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस सिंबल लिखा। अब ये नीचे पूरे फैक्टर को, यानी 2 हैं, इन दोनों फैक्टर पे डिवाइड कर देंगे। दोनों सेम हैं तो इसलिए ये पूरे कट होके 1 आंसर देंगे। उस 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि ये दो रकमें हैं और यहाँ माइनस भी है तो इसलिए हम ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे। मैं एहतियातन 1 भी लिख देता हूँ। अब ऊपर ये ब्रैकेट्स ओपन करें, 2x - 4y -x + 6y, माइनस की वजह से ये दोनों सिंबल चेंज हो गए। अब x वाली रकमों को कंबाइन करें, ये आ जाएगा x, और y वाली रकमों को कंबाइन करें तो ये आ जाएगा +2y, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का सिंबल है। तो अब ये वाला फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे ये वाला फैक्टर। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1/x - 2y। अब पार्ट नंबर 5, इसमें 3 रकमें हैं, 1/x + 1 -2/x + 2
माइनस 2x प्लस 3/x² प्लस 3x प्लस 2। तो सॉल्यूशन में हमने इसी तरह तीनों रकमों को लिखा। ये वाला फैक्टर जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, इसके तो हम फैक्टर बना लेंगे। मैंने यहाँ पे इन दोनों को अभी सॉल्व कर दिया है, यानी इन दोनों का एलसीएम लेके अभी सॉल्व कर दिया है और इन दोनों को सिंगल रकम बना दिया है। लेकिन आप अगर एंड पे जाके तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आप इन दोनों को अभी सॉल्व करके इसको एक रकम बना के इसको भी एक रकम बना के एलसीएम लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर बाकी बचेगा, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह नीचे वाले फैक्टर्स को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इस फैक्टर को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ऊपर इनके सॉल्यूशन है एलसीएम लेने के बाद। इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, इसको भी ओपन कर लें, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये माइनस की वजह से माइनस 2x माइनस 2, तो ये x माइनस 2x ये माइनस x आ जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास रकम थी x² प्लस 3x प्लस 2, तो 3x को हमने ब्रेक किया, x प्लस 2x लिखा, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x प्लस 1। तो इन दोनों फैक्टर्स में से ये फैक्टर कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 ऊपर है और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखें हमारे पास दो रकमें हैं, दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के नीचे सेम फैक्टर हैं, तो इन फैक्टर्स को और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लें और ये 2 दफ़ा हैं तो उनको एक दफ़ा लिखेंगे। याद रखें एलसीएम लेते हुए जब एक ही फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा हो तो एलसीएम में हम उसे एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को इन दोनों फैक्टर्स पे डिवाइड करें तो दोनों ही कट हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। उस 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को इन दोनों फैक्टर्स पे डिवाइड कर दें तो आंसर 1 आएगा। उस 1 आंसर को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर लें, ये माइनस की वजह से सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस एक्स माइनस 2x ये माइनस 3x हो जाएगा और ये माइनस 3। अब यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें। जब आप माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। अब x प्लस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट हो गया, तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -3/x प्लस 2। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। 5/x² प्लस x माइनस 6 माइनस 1/2x² माइनस 7x प्लस 6। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी, 6 के फैक्टर बनाए, इसमें प्लस 3x माइनस 2x ये वाला फैक्टर यूज़ होगा और इधर भी हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो इधर -4x माइनस 3x फैक्टर यूज़ होगा। तो आगे इसमें से कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। तो ये हमने कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है इंटू एक्स प्लस 3 हो गया और यहाँ से -2 कॉमन लिया, यहाँ x प्लस 3 हो गया। यहाँ से 2x कॉमन लिया था तो अंदर ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, यहाँ -3 कॉमन लिया था, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2। अब इधर भी ये कॉमन ले लें, ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 2 आ गया, यहाँ x माइनस 2 कॉमन ले लें, यहाँ 2x माइनस 3 आ गया। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये वाला फैक्टर जो है ये 2 दफ़ा है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो टोटल हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। अब इन तीनों फैक्टर्स को इन दोनों फैक्टर पे डिवाइड कर दें, नीचे वाली रकम जो है दोनों पे डिवाइड कर दें, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो हमारे पास 2x माइनस 3 वाला फैक्टर बाकी बच गया। जो फैक्टर बाकी बचा है उसको हम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। अब इन तीनों फैक्टर्स को इसके नीचे वाली रकमों से डिवाइड कर दें,
तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये वाला बाकी बच जाएगा। इसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इन्हें ओपन कर लें। 10x माइनस 15, माइनस की वजह से ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लें, ये 9x माइनस 18 आ गया। यहाँ से 9 कॉमन ले लें। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। अब ये x माइनस 2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास 9 आया और नीचे x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, तो ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। 2x ओवर x प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 2y स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी। अब इसका भी दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप इसको फैक्टराइज़ करें, जैसा कि ये किया हुआ है। इसको एक्स स्क्वेयर लिखा माइनस वाई स्क्वेयर लिखा, और बाद में तीनों रकमों का इकट्ठा आप एलसीएम ले लें। तो दूसरा मेथड वो है जो मैंने यहाँ पे किया है। उसके लिए क्या है कि इन दोनों रकमों का एलसीएम लेके सिंगल रकम बना दिया है। आगे जाके इस रकम का और इस रकम का दोबारा एलसीएम ले लेंगे। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों रकमों का एलसीएम लिया। अब ये दो फैक्टर हमारे पास आए, नीचे दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई वाला बाकी बचेगा। ये जो बाकी बचा है इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिख दिया 2x इंटू एक्स माइनस वाई। चूँकि ये दो रकमें हैं तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ। अब माइनस वाई ये लिख दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये x माइनस वाई वाला कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई वाला फैक्टर बाकी बचा। इसे हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर इसका हमने फैक्टर बना लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इधर भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब माइनस की वजह से ये दोनों सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, और इसको हम एक दफ़ा x प्लस वाई लिख देंगे, एक दफ़ा x माइनस वाई लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट्स ओपन की, 2x स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस xy माइनस वाई स्क्वेयर। इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये रकम जो है ये इकट्ठी होके माइनस 3xy हो जाएगी। ये दोनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी। अब इधर इन दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब टोटल हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। इन दोनों का एलसीएम लिया। इसके नीचे भी दोनों वही रकमें हैं, इसके नीचे भी वो दोनों यही रकमें हैं। तो इन दोनों रकमों को हमने यहाँ एक दफ़ा लिख लिया। अब इन दोनों रकमों को इन दोनों रकमों पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को ऊपर वाली सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला माइनस लिखा, ये वाला माइनस। अब इन दोनों फैक्टर्स को इन दोनों फैक्टर्स पे डिवाइड किया तब भी आंसर 1 आएगा। उस 1 आंसर को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, ये मिल के माइनस 3y स्क्वेयर हो जाएगा। ये वाली रकमें ऐसे ही हैं, नीचे भी ऐसे ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। 7 ओवर 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 8 ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4। तो ये दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, दरमियान में माइनस है। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिखी। अब इस रकम को फैक्टराइज़ किया, मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो रकमों में चेंज किया। 2 ज़रब 6 12, 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 1 ज़रब 12, 2 ज़रब 6, 3 ज़रब 4। तो यहाँ पे हमने वो वाला फैक्टर चूज़ करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आए, -1 आए। तो इससे आ तो ये वाला हमने चूज़ कर लिया। बड़ी रकम के साथ माइनस लिखेंगे, छोटी रकम के साथ प्लस। तो ये हमने लिख दिया -4x प्लस 3x। अब यहाँ से 2x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2। यहाँ से +3 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 2। अब इन दोनों रकमों में से x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब इस साइड पे आ जाएं। 3 × 4 12, यहाँ भी हमें 12 चाहिए,
लेकिन मिडल रकम जो है वो हमें -4x चाहिए, -4। तो इसलिए ये वाला पेयर चूज़ करेंगे। इसमें बड़ी रकम के साथ माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा -6x + 2x। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 2 बच गया। अब यहाँ से +2 कॉमन लिया तो x - 2 आ गया। अब x - 2 को कॉमन लिया, यहाँ 3x + 2 आ गया। अब ये हमारे पास फाइनल दो फ्रैक्शंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए इन चारों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये वाला फैक्टर सेम है तो इसलिए इसे एक दफ़ा लिखेंगे तो टोटल हमारे 3 फैक्टर्स बनेंगे। अब इसमें इन तीनों फैक्टर्स को इन पे डिवाइड कर दें। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये जो 3x + 2 है ये हमारा बाकी बच गया। ये जो बाकी बचा है इसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे जाके हमने ज़रब करना है। अब ये -8 लिख दिया। इन तीनों फैक्टर्स को इन पे डिवाइड कर दें तो x - 2 भी कैंसिल हो गया, 3x + 2 भी कैंसिल हो गया। ये वाला फैक्टर बाकी बचा। इस फैक्टर को हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया। अब ये ऊपर ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ये हो जाएगा 21x + 14 -16x -24। माइनस की वजह से ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने ब्रैकेट्स ओपन करके इन्हें लिख दिया। अब इन दोनों x वाली रकमों को सॉल्व कर लें, ये 5x आ जाएगा, और x के बगैर वाली जो रकमें हैं इन्हें सॉल्व कर लें, -10 आ जाएगा। अब यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। अब x - 2 फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट हो जाएगा। ऊपर 5 आ गया, नीचे ये दोनों फैक्टर आ गए। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट नंबर 10 करते हैं। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। x + 2/(x²) - x -12 -x/(x² + 6x + 9। तो सॉल्यूशन में हमने ये दोनों फ्रैक्शंस लिख दी। अब नीचे वाली रकम देखें, इसको हम मिडल टर्म को ब्रेक करके पेयर बना सकते हैं। तो 12 के जो पेयर बनेंगे वो होंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। हमें चाहिए -1, तो ये वाला पेयर हमें देगा। बड़ी रकम के साथ माइनस लिखेंगे और छोटी रकम के साथ प्लस। अब इधर देखें 6x + 9, तो 9 के फैक्टर लिख लेते हैं। 1 × 9, 3 × 3। तो ये वाला पेयर चूज़ करेंगे तब हमें +6 मिलेगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया x - 4, +3 कॉमन लिया, x - 4, x कॉमन लिया, x + 3, +3 कॉमन लिया, x + 3, x - 4 कॉमन लिया, x + 3 यहाँ आ गया, x + 3 कॉमन लिया, यहाँ x + 3 आ गया। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए इन चारों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। अब देखें ये जो x + 3 है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब ये जो x + 3 है ये 2 दफ़ा आ गया, इसके नीचे 2 दफ़ा आ गया, इसके नीचे 1 दफ़ा है, तो इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो अकेला बच गया है इसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये और ये तीनों हमने लिख लिए। अब इन तीनों को इन दो रकमों पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया। ये फैक्टर को ऊपर वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चूँकि ये भी 2 रकमें हैं, ये भी 2 रकमें हैं, तो इसे भी ब्रैकेट में लिखा, इसे भी ब्रैकेट में लिखा। अब इन 3 रकमों को इन 2 रकमों पे डिवाइड करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बाकी बचेगी। इस रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें। अब ऊपर वाली रकम को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6, और ये हो जाएगा -x² + 4x। तो ये हमने इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखा सबको। अब ये x² - x² कैंसिल हो गया, 2x + 4x + 3x, ये तीनों रकमें मिलके 9x हो गई, और ये +6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 3x + 2। अब ये जो x + 3 दो फैक्टर थे, इनको हमने पावर 2 में ले लिया।
आगे जाके जब ये कॉमन लिया तो यहाँ 3x + 2 बचा। अब यहाँ देखें कोई फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। इसमें देखें 3 फ्रैक्शंस हैं, तो तीनों के नीचे ये जो फैक्टर हैं, ये जो रकमें हैं, इनको हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं। तो आइए इन्हें फैक्टराइज़ करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने 2 रकमें लिखनी हैं, इसे भी ब्रेक करके 2 रकमें लिखनी है, इसे भी ब्रेक करके 2 रकमें लिखनी है। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x - 1। यहाँ से -3 कॉमन लिया, यहाँ आ गया x - 1। अब यहाँ से x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 3 बच जाएगा। अब इसे देखें, x कॉमन लिया, x - 2 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन लें, x - 2 आ गया। तो यहाँ से x - 2 कॉमन लें तो यहाँ x - 1 आ जाएगा। अब तीसरी रकम में x² - 3x, यहाँ से x कॉमन लें, x - 3 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लें तो हमारे पास x - 3 आ जाएगा। अब यहाँ से x - 3 कॉमन लें तो हमारे पास x - 2 आ जाएगा। अब ये 3 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, और इन तीनों फ्रैक्शंस की रकमों को हमने नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब ये देखें, x - 1 2 जगह पे है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे। x - 3 2 जगह पे है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। x - 2 2 जगह पे है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब इन तीनों फैक्टर्स को इन 2 फैक्टर्स पे डिवाइड करेंगे तो x - 2 वाली रकम बाकी बच जाएगी। उस बाकी बची रकम को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्लस लिखा, इन तीनों रकमों को इन दोनों पे डिवाइड किया तो x - 3 वाली रकम बाकी बच गई। उस x - 3 वाली रकम को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस लिखा, इन तीनों रकमों को इन पे डिवाइड किया तो x - 1 वाली रकम बच गई। तो x - 1 वाली रकम को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x - 2 + x - 3 माइनस x + 1। तो ये x - x जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला x बचेगा, ये हमने इधर लिख दिया। अब ये -2 - 3 + 1, ये -4 आ जाएगा। तो ऊपर x - 4 और नीचे x - 1 × x - 2 × x - 3, कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही, इसलिए हमारा यही फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 11। x³ / x - y + y³ / y - x। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रकम लिखी। अब यहाँ देखें x - y है, ये y - x है, तो इसको भी हम चाहते हैं कि सेम हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये -y + x हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस 2 सिंबल इकट्ठे हो गए तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x - y तरतीब लगा के। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया, ये दोनों रकमें नीचे सेम हैं तो इसलिए एक दफ़ा लिखेंगे, और ये x³ - y³। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, x का क्यूब - y का क्यूब। अब x - y यानी पहली रकम माइनस दूसरी रकम। अब आगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये कट हो जाएगा तो ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा x² + xy + y²। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रैक्शन फ्रॉम दिस फ्रैक्शन। तो फ्रॉम के बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में, और दरमियान में माइनस। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये देखें, x² + 2 इसका स्क्वायर है, x² + 2 इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रैक्शन फ्रॉम दिस फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में हमने जो फ्रॉम के बाद वाली रकम है उसको पहले लिखा और इसको बाद में, दरमियान में माइनस लिख दिया। अब यहाँ नीचे देखें, x² + 2 सारे का स्क्वायर है और x² + 2 यानी ये रकमें सेम हैं। यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 1 है। यहाँ हमने क्या किया, ये जो इसकी पावर 2 थी उसको
ब्रेक करके दो फैक्टर्स में लिख लिया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब एक ये फ्रैक्शन है हमारे पास, एक ये फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया। अब यहाँ देखें ये फैक्टर 2 दफ़ा है और ये 1 दफ़ा है, तो यहाँ से मिला के हम 1 दफ़ा लिखेंगे और यहाँ जो एक बच गया है उसको यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को इन पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर 1 आएगा। उस 1 आंसर को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली रकम ही आ जाएगी हमारे पास। ये माइनस लिखा। अब इन फैक्टर्स को इस पे डिवाइड किया तो एक कट हो जाएगा, एक बाकी बच जाएगा। जो बाकी एक बचा है उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा। अब चूँकि ये दो रकमें हैं इसलिए हमने यहाँ पे माइनस भी लिखना है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 2x³ माइनस 2 आ गया, सॉरी प्लस 3 भी है, प्लस 1 आ गया और नीचे इसको दोबारा से हमने स्क्वेयर की शक्ल में लिख दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है।